मेरी आशा ना टूटे। ये वचन आज सुबह ही मुझे मिला, जबकि मुझे पता था मुझे यहाँ गवाही देनी है। लास्ट संडे को ही मुझे पता था कि मुझे यहाँ खड़े होकर गवाही देनी है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रही थी वो काम बहुत मुश्किल था। लास्ट ईयर आपको पता होगा मैंने एक गवाही दी थी, युगांडा की एक लड़की थी। शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि उस लड़की को हमने कैसे निकाला। और उसी गवाही को देखते हुए मतलब मैं दोबारा ही गवाही इसलिए दे रही हूँ कि फिर दोबारा ऐसे ही इंसिडेंट हुआ कि उस द वायर के आर्टिकल को देख के पंजाब से 2 लड़कियों ने मुझे अप्रोच करा मनोबल की वेबसाइट में। मनोबल मेरी फाउंडेशन है जो मैंने लास्ट ईयर ही शुरू करी है, और आप सबको बहुत लोगों को पता होगा कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ड्रग्स के बाद 3rd लार्जेस्ट क्राइम है ऑल ओवर वर्ल्ड में। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसा बड़ा क्राइम है कि बहुत सारे लोग हर दिन इसका शिकार होते हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और पंजाब में हमें रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था, पर खुदा ने ना मतलब इसने अद्भुत तरीके से काम करा कि हमें भी बिलीव नहीं हुआ। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, अगर उसका बेस दिल्ली है तो वो दिल्ली में काम करती है। उसको अलग कहीं सिटी में काम करने के लिए उसको ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, ऐसे पार्टनर चाहिए होते हैं कि वो वहाँ जाके वो पार्टनर्स वहीं काम करें और हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो भी हमें काम करना है वो हम लोग वहीं कर लें। पर कोई आपका पार्टनर वहाँ होना चाहिए। पर मनोबल का पंजाब में कोई पार्टनर नहीं, कोई कॉर्पोरेशन नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं जिसको मैं जानती हूँ, कोई एक बंदा नहीं जिसको हम लोग जानते हो। पर इतना लोग खड़े हो गए, लॉयर था, हमारे पास बहुत फंड भी नहीं था। पंजाब जाना था हमें, पंजाब दूर है दिल्ली से, दिल्ली में होता तो फंड अरेंज हो जाता है, पर पंजाब जाने में थोड़ा ज़्यादा फंड लगता है। मैंने ये 12 तारीख से फंड रेज के लिए अपने व्हाट्सएप पे स्टार्ट करा, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी करी, थोड़ा थोड़ा अमाउंट। आप बिलीव नहीं करोगे उतने ही फंड में हमारा आना जाना सब कुछ हो गया। और मेरे साथ एक नॉन क्रिश्चियन लॉयर है उत्कर्ष सिंह, उसने बोला निर्मला जी जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो मैं फ्री जाऊँगा आपके साथ, अपने पेट्रोल का खर्चा मैं करूँगा, आप लोगों का भी मैं करूँगा, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम जैसे गए 10:30 बजे हम लोग पंजाब पहुँचे। हमने एम्बेसी का लेटर मॉर्निंग में ही आया हमें, युगांडा एम्बेसी का लेटर, क्योंकि एम्बेसी के लेटर के बिना भी बहुत मुश्किल था। मैं 3-4 दिन से ट्राई करती जा रही थी कि करे, पर एम्बेसी के लोग बिजी थे। अर्ली मॉर्निंग उन्होंने 10 बजे मुझे ईमेल करा, और वो जब लेटर लेके हम अंदर पहुँचे पुलिस स्टेशन में, सारे पंजाबी, किसी को हिंदी नहीं आती है, इतनी मुश्किल हो गई हमें कि कैसे समझाए पंजाबियों को। गए सीधा, जो लॉयर था वो बहुत अच्छा था, वो गया, उसने बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि भाई ऐसे ऐसे मनोबल के पास एक रिक्वेस्ट आई है, यहाँ लड़कियाँ हैं और हमें रेस्क्यू करना है। मतलब वो कॉन्फिडेंस ना, मुझे लग रहा था खुदा ने वो कॉन्फिडेंस दिया है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो वो पुलिस वाला था कांस्टेबल, वो तुरंत रेडी हो गया और हम गए, और बहुत ईजी तरीके से हम लोगों ने उनको रेस्क्यू करा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। जब हमने उन्हें रेस्क्यू करा उसके बाद हम लोगों ने उनके पास पासपोर्ट नहीं थे, वीज़ा और पासपोर्ट दोनों नहीं थे। उसका जो हैंडलर था वो वहाँ नहीं था, सिर्फ उसकी एक कीपर थी जो उनका पैसा रखती थी। हमने देखा कि अब वीज़ा और पासपोर्ट के बिना हम इसका रिपैट्रिएशन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर वीज़ा ही एक्सपायर है तो आप इनलीगली रह रहे हो। पर उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम थी कि उन्हें तो बॉन्डेड लेबर करके सेक्स वर्कर का काम कराया जा रहा था एक फ्लैट के अंदर। फिर हम लोगों ने पुलिस वालों को बोला कैसे भी करके इनका वीज़ा दिलवाओ और पासपोर्ट दिलवाए। हमने दूसरी रेड करी, पर वो जुरिक्शन दूसरा पड़ता था, पुलिस वालों का नहीं था। फिर भी हमने बोला नहीं। जब हम वहाँ गए, वहाँ हमें 7 लड़कियाँ और मिली, 7 लड़कियाँ और मिली, और हम हैरान थे, लोगों ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर रखा था। लड़कियाँ लिटरली काँप रही थी बहुत बुरी तरीके से। एक 5 फुट का लड़का, आप बिलीव नहीं करोगे इतनी लड़कियों को हैंडल कर रहा था, जिनकी युगांडा की लड़कियों की आपने हाइट देखी होगी। लोग डरते भी है, पुलिस वाले डरते हैं उनसे कि कैसे हम इनको उठाएंगे, कैसे बात करेंगे, वो सबको हैंडल कर रहा था। तो हम लोग घर से निकले थे 3 बजे अर्ली मॉर्निंग।
हमें हो गए रात के 10 बज गए हमें। उन सारी लड़कियों का वीज़ा पासपोर्ट दिलवाया। जो 2 विक्टिम थी उनको हम दिल्ली लेके आए और शेल्टर में डाला। और दिल्ली शेल्टर का काम भी ऐसे हुआ क्योंकि आप पंजाब का केस दिल्ली शेल्टर में कैसे लाओगे? बहुत सारे लोगों को पता होगा जो चाइल्ड लाइन में भी काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग जुडिक्शन पड़ता है, ये तो स्टेट भी अलग है। पर यहाँ भी खुदा ने बहुत अद्भुत तरीके से काम करा। उसने बोला जितनी लड़कियाँ हैं ना जितना जी आप ले आओ, मैं रखूँगी अपने शेल्टर में। और मैं सुबह 4 बजे उन लोगों को लेके पहुँची और फिर यहाँ शेल्टर में रखा। तो मेरा ये गवाही देने का पर्पस ये है कि खुदा ने ना मुझे पहले से ही वो बोल दिया था कि तू ये कर, ये सब होगा। जब मैं वहाँ बेंच में बैठी थी लास्ट संडे को, तो मुझे पता था मुझे यह गवाही देनी है। तो मेरा इस गवाही देने का पर्पस भी यही है कि इस गवाही से आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि खुदा ना आपको पहले से बोल देता है, तू तैयार कर, रास्ते मैं बनाऊंगा तेरे लिए, तू आगे बढ़, तेरी मुश्किलें मैं हल करूँगा। थैंक यू सो मच।